Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video. In today's video we are going to read the poem. The poem is Those Winter Sundays by Robert Hayden. So viewers, first of all let me give you a small introduction of this poem. Robert Hayden अपनी इस poem के first stanza में हमें बताते हैं कि उनका बाप इतवार के दिन भी मतलब छुट्टी वाले दिन भी जब सब लोग आराम कर रहे होते थे तो वो तब भी सुबह सवेरे सर्दी के सख्त मौसम में उठते थे। वो बगैर किसी को जगाए बगैर किसी को उठाए खामोशी से अपने कपड़े पहनते और अपनी जिम्मेदारी पर अपने काम पर चले जाते थे। इनके हाथ सर्द मौसम में सख्त मेहनत करने की वजह से फट गए थे और वो दर्द करते थे। यहाँ शायर बताते हैं कि इनके वालिद खामोशी से अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे, लेकिन घर के लोग इनकी मेहनत और इनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज करते थे। लेकिन वो फिर भी अपनी बेलौस मोहब्बत से घर के माहौल को गर्म करने मतलब घर के माहौल को अच्छा करने की कोशिश करते थे, जिसकी बिना पर घर का कोई भी फर्द इनका शुक्रिया अदा नहीं करता था। So viewers, this was a brief introduction to this poem. Now let's move on to the reference of this poem. The reference of the poem is these lines are from Robert Hayden poem Those Winter Sundays. ये लाइन्स रॉबर्ट हाइडन की पोएम दोस विंटर संडेज से ली गई हैं। अब हम जानते हैं कि इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या बताया गया है। The poem Those Winter Sundays is written by Robert Hayden and reflects on the poet's childhood memories of his father. Those Winter Sundays पोएम जो कि रॉबर्ट हाइडन ने लिखी है, इसमें वो अपने बचपन की अपने वालिद की उन यादों के बारे में बताते हैं। The speaker looks back with maturity and regret realizing the quick sacrifices his father made out of love. कि वो किस तरह से बचपन में अपने वालिद की खामोश कुर्बानियों को देखते हैं और अपनी मेच्योरिटी में मतलब अपनी जवानी में इनकी बेलौस मेहनत और मोहब्बत को पहचानते हैं। The poem highlights themes of parental love, sacrifice and unexpressed gratitude. पोएम के इस फर्स्ट स्टैंजा में शायर अपने वालिद की मेहनत, उनकी कुर्बानी और उनकी बेलौस मोहब्बत का शुक्रिया ना अदा करने के बारे में बताते हैं। अब हम चलते हैं इस पोएम के एक्सप्लेनेशन की तरफ। In the first stanza, the poet describes how his father used to wake up early every Sunday morning. अपने इस फर्स्ट स्टैंजा में शायर बताते हैं कि किस तरह से इनके वालिद इतवार के दिन जबकि सब सो रहे होते थे तो वो सुबह जल्दी उठ जाते थे। Even on very cold winter days, यहाँ तक कि सख्त सर्दी के दिनों में भी। The phrase blue black cold emphasizes the harshness of the weather. The phrase blue black cold ये नीले स्याह सर्द मौसम की सख्ती पर जोर देता है। Despite having cracked hands that hurt from hard labor during the week. हफ्ते में सख्त मेहनत करने की वजह से उनके वालिद के हाथ फटे होने और दर्द होने के बावजूद भी The father would light the fire to warm the house for his family. वो अपने खानदान के लिए घर को गर्म करने के लिए आग जलाते थे। This act shows the father's deep sense of responsibility and love. इस अमल से ये एहसास होता है कि इनके वालिद कितने जिम्मेदार हैं और इनसे कितनी मोहब्बत जाहिर करते हैं। He works silently and selflessly without expecting praise. वो तारीफ की तवक्का किए बिना खामोशी से इनके लिए बेलौस मेहनत किया करते थे। The final lines no one ever thanked him reveals the poet's regret for not recognizing or appreciating his father's efforts at that time. अपने इन फाइनल लाइंस में शायर हमें बताते हैं कि किसी ने भी इनके वालिद का शुक्रिया अदा नहीं किया। उस वक्त शायर अपने वालिद की कोशिशों और उनकी बेलौस मेहनत को पहचानते नहीं थे और उनकी तारीफ ना करने पर मतलब उनका शुक्रिया ना अदा करने पर शायर को रिग्रेट फील होता है। वो अपनी निदामत को यहाँ पर जाहिर करते हैं। This stanza sets the emotional tone of the poem by showing how true love is often quiet and unnoticed. पोएम की स्टैंजा में शायर इमोशनल टोन के बारे में बताते हैं कि ट्रू लव सच्ची मोहब्बत किस तरह से खामोश और बेलौस होती है। So viewers, this was our today's video, Those Winter Sundays by Robert Hayden. I hope you have understood it well. Please subscribe to our YouTube channel so you can learn about our next second stanza of this poem. We will meet you in our next video. Till then, Allah Hafiz.